आज अगर सबसे तीखी जंग किसी के बीच है तो वो है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जरा पीछे जाइए, वो दौर याद कीजिए जब दोनों के बीच भरोसा इतना गहरा था कि ममता एनडीए सरकार की अहम मंत्री थी और बीजेपी के लिए बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा भी थी। कभी एक दूसरे का सहारा बनने वाले एक दूसरे की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वे न्यूज नेटवर्क्स और मैं हूं कीर्ति। बंगाल की राजनीति में आज अगर सबसे तीखी जंग किसी के बीच है तो वो है ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। सड़कों पर नारेबाजी, मंचों से तीखे हमले, एजेंसियों की कार्रवाई और अदालतों तक पहुंची लड़ाइयां, ये सब अब इस रिश्ते की पहचान बन चुकी है। लेकिन इस टकराव की कहानी यहीं शुरू नहीं हुई थी। जरा पीछे जाइए, वो दौर याद कीजिए जब यही ममता बनर्जी बीजेपी के सबसे कदावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की करीबी सहयोगी हुआ करती थी। वाजपेयी जी उन्हें अग्निपुत्री कहकर बुलाते थे। एक ऐसी नेता जो बेबाक थी, जुझारू थी और अपने फैसलों पर अड़िग रहती थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में दोनों के बीच भरोसा इतना गहरा था कि ममता एनडीए सरकार की अहम मंत्री थी और बीजेपी के लिए बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा भी थी। लेकिन सियासत में वक्त बड़ा खिलाड़ी होता है। जो रिश्ते कभी भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं, वही हालात बदलते ही टकराव में बदल जाते हैं। ममता और बीजेपी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां कभी एक दूसरे का सहारा बनने वाले एक दूसरे की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ये सिर्फ दो नेताओं या दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये कहानी है बदलती विचारधाराओं की, सत्ता के बदलते समीकरणों की और उस राजनीति की जहां स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता। इस मेगा एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे एक मजबूत सियासी गठबंधन धीरे धीरे टूटता गया, किन घटनाओं ने दूरी बढ़ाई और क्यों आज बंगाल की राजनीति पूरी तरह ममता बनाम बीजेपी की लड़ाई बन चुकी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उनका साफ मकसद था बंगाल में वामपंथियों के 34 साल पुराने किले को गिराना। उस समय बीजेपी तेजी से उभर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व लोगों को आकर्षित कर रहा था। ममता ने बिना देर किए एनडीए का दामन थाम लिया। 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो ममता बनर्जी को रेल मंत्री जैसा अहम मंत्रालय सौंपा गया। दोनों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि अटल जी खुद ममता के घर गए और उनकी मां के पैर छुए। ये तस्वीर आज भी सियासत में मिसाल मानी जाती है। उस दौर में बीजेपी के लिए ममता बंगाल में एंट्री का सबसे मजबूत दरवाजा थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2001 में तहलका कांड के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार एनडीए से दूरी बनाई। हालांकि बाद में उन्होंने वापसी की, लेकिन रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा प्रो पीपल और थोड़ी विद्रोही रही। उन्हें लगने लगा कि बीजेपी के साथ रहने से उनका सेकुलर छवि को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर बंगाल के मुस्लिम वोटरों के बीच। यही सोच धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ाने लगी। 2004 में एनडीए की हार और यूपीए सरकार बनने के बाद राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। ममता उस समय बंगाल में अकेले संघर्ष कर रही थी। 2009 आते आते उन्हें समझ आया कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो कांग्रेस के साथ जाना होगा। उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया और यूपीए 2 का हिस्सा बन गई। बीजेपी को लगा कि ममता ने उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जबकि ममता का कहना था कि वो बंगाल के हितों के अनुसार फैसले ले रही हैं। 2011 में ममता ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर सत्ता हासिल कर ली और यहीं से उनकी असली ताकत सामने आई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र में आई और बंगाल पर खास फोकस शुरू हुआ। अब बीजेपी ने तय कर लिया था कि उसे राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। इसके बाद ममता और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई। बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं ममता ने बीजेपी को बाहरी और बंगाल विरोधी बताया। जय श्री राम नारे जैसे भी सियासी टकराव का प्रतीक बन गए। बीजेपी ने ममता के करीबी नेताओं को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया। मुकुल रॉय और शुभेंद्र अधिकारी जैसे बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का आरोप था कि ममता अपनी ही पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर रही है, जबकि ममता ने इसे साजिश बताया। इसके बाद ये लड़ाई सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग बन गई।
दोनों के बीच कई बड़े मुद्दों ने दूरी और बढ़ा दी, जैसे सीएए और एनआरसी का विरोध, सारदा और नारदा जैसे घोटालों के आरोप, राजनीतिक हिंसा के आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी जहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है, वहीं ममता मां माटी मानुस और बंगाली पहचान को आगे रखती हैं। इस सियासी जंग का असर समाज पर भी साफ दिखता है। बंगाल अब दो ध्रुवों में बढ़ता नजर आता है, या तो ममता के साथ या तो बीजेपी के साथ। मिडिल क्लास में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और विकास के मुद्दे पीछे छूटते दिखते हैं। निवेश और उद्योग को लेकर भी अनिश्चितता बनी रहती है। कभी साथ मिलकर राजनीति करने वाले ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी आज एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विचारधारा और पहचान की भी है, जिसका असर आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बंगाल से जुड़ी और अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क्स। धन्यवाद। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई। सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर। भैया हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।